Good morning, dear students. I am Anita ma'am. Today onwards, I will teach you Hindi in place of Rosie ma'am. तो बच्चों, ये है चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक है सुंदर कमरा। तो ये मैम ने आपको इसकी रीडिंग करवाई थी। रीडिंग करने के बाद मैम ने इसको समझाया भी था। शब्द भी आप लोगों ने पहले से कर लिए हुए। अब हम आते हैं मौखिक पे। तो बच्चों, आपको पता है मौखिक क्या होता है? मौखिक होता है जो हम बोलकर बताते हैं, और लिखित होता है जो हम लिखकर बताते हैं। ठीक है, तो अब हमारा है सोचिए और बताइए। क पाठ है बच्चों, अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था। फिर सुनो, अलका का कमरा रानी के कमरे से क्यों सुंदर लग रहा था। तो उत्तर है बच्चों, हर चीज सही जगह पर होने के कारण। फिर सुनो, हर चीज सही जगह पर होने के कारण। ख पाठ है बच्चों हमारा, आप अपने कमरे को कैसे रखते हैं बताइए। तो उत्तर है बच्चों, साफ सुथरा। कैसे रख सकते हैं बच्चों? साफ सुथरा। घर सुंदर लगे इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चों? हमें घर की साफ सफाई अच्छी तरह रखनी चाहिए। घर को सुंदर लगे इसके लिए हमें साफ सफाई अच्छी तरह रखनी चाहिए। तो बच्चों, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। टिक करो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं लिखित पे। अब हम आते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, जो सही उत्तर होगा उसी में हमने ये टिक का निशान लगाना है। तो क पाठ क्या है बच्चों? रानी की दोस्त का क्या नाम था? क्या नाम था बच्चों? क्या था? सुमन था, अलका था, राधा था। तो क्या नाम था उसके दोस्त का? अलका। अलका को टिक करो बच्चों सभी। ख पाठ है, अलका ने खिलौने कहाँ रखे थे? खिलौनों को कहाँ रखा था बच्चों उसने? अलमारी में। क्या सही आंसर है हमारा? अलमारी में। अलमारी में को टिक करो। ग पाठ है, रानी ने किसकी मदद से अपने कमरे को सुंदर बनाया? किसकी मदद से बच्चों? उसने माँ की मदद ली थी ना। तो चलो माँ की को आप टिक करो। ठीक है, जो सही है उन्हीं पे हमने टिक करना है। ठीक है बच्चों, आप पेज नंबर बच्चों आ जाओ 66 पे। अब हमारा है दूसरा प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पाठ क्या है प्रश्न हमारा? रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? तो बच्चों, उत्तर है हमारा, क्या उत्तर है हमारा? देखो, अलका, अलका, अलका का कमरा, कमरा रानी के कमरे से अधिक, द को छोटी ई अधिक सुंदर था। रानी इसलिए गुमसुम बैठी थी। ख पाठ है, रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया? कैसे सुंदर बनाया बच्चों ने? उसने अपनी रानी ने अपने कमरे को कैसे सुंदर बनाया? इसका उत्तर है बच्चों, रानी ने हर चीज को सही जगह पर रखकर कमरे को सुंदर बनाया। फिर सुनो, रानी ने हर चीज को सही जगह पर रखकर कमरे को सुंदर बनाया। इसी के साथ बच्चों, पाठ से आगे क्या प्रश्न है हमारा? हमें अपने कमरे को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए बच्चों? उत्तर है, अपने कमरे को साफ सुथरा रखने से हम भी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का मतलब ठीक रहेंगे, हम बीमार कभी नहीं होंगे। तो ये बच्चों, आपने ये प्रश्न और ये प्रश्न ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, कॉपी पर उतारने हैं, सुंदर सुंदर शब्दार्थ भी लिखने हैं। अब आ गया भाषा ज्ञान, ये आपने बुक पे ही करना है काम, भाषा ज्ञान वाला। अब पहला है, यो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताते हैं। तो बच्चों पहले संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, किसी को भी जब हम नाम से पुकारते हैं तो वो संज्ञा कहलाता है। तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा की जगह पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम बन जाता है। जैसे संज्ञा राधा हुई तो सर्वनाम उसका क्या बन गया? वह। राधा को ना बोलकर वह बोलेंगे, वो हो गया सर्वनाम। की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, रंग बिरंगी तितली, क्या लिखा हुआ है? रंग बिरंगी तितली। तो ब्लैक इंक से रंग बिरंगी लिखा है, तो रंग बिरंगी जो है वो विशेषता है किसकी? तितली की विशेषता है। तितली कैसी है हमारी? रंग बिरंगी, तो इसलिए रंग बिरंगी हमारी विशेषता है और ये विशेषण है। अब पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों के लिए विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों ये सारे विशेषण शब्द दिए हैं, तो हमने संज्ञा शब्दों के साथ विशेषण शब्द लगाना है। जैसे एक उसने आपको खुद करके दिया हुआ है, उसने 2 अलमारियाँ, अलमारियाँ कितनी हैं? 2। खिलौने, कैसे खिलौने हैं? सारे। चादर कैसी है? नई। कमरा कैसा है? सुंदर। चिड़िया रंग बिरंगी। हवा शुद्ध। तो हमने जो सही विशेषण होगा वो इनके साथ लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो शब्द हैं ये सारे विशेषण शब्द हैं। आपने इसको लर्न भी करना है कि विशेषण किसे कहते हैं। दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। अब जो विशेषण शब्द होगा उसमें हमने सर्कल करना है। सिर, अलमारी, सुंदर। तो सुंदर जो है वो विशेषण शब्द है। छोटा, कमरा, गुड़िया। तो इसमें छोटा शब्द जो है वो विशेषण है। हवा, साफ, खिलौने। साफ को सर्कल करो क्योंकि साफ विशेषण शब्द है। गंदा, चादर, कुर्सी। तो इसमें गंदा को करो सर्कल क्योंकि ये विशेषण शब्द है। किताबें, चप्पल, पुरानी। तो पुरानी को सर्कल करो क्योंकि ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने इसको पाठ को अच्छी तरह से लर्न करना है और अपनी राइटिंग सुंदर सुंदर करनी है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।